जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार। आपका अपना परिवार, अपना चैनल मिशन स्टडी पॉइंट 0.3 में आप सभी दोस्तों बंधुओं को स्वागत है। आज का टॉपिक है दोस्तों SSC MTS 2024 एल शिफ्ट क्वेश्चन 100% रियल पेपर रट लो। आज का दोस्तों ये जो सेट हमने तैयार किया है वो पिछले सभी वर्षों में पूछे गए एल शिफ्टों में क्वेश्चन को एनालिसिस करके इस सेट को तैयार किया गया है। इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरे वीडियो को देखें। यहाँ से सीधे सीधे आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आज का पहला प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। आज का पहला प्रश्न दोस्तों आज का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न पढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट दोस्तों, जो भी भाइयों बंधु हमारे इस चैनल से नए जुड़े हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें दोस्तों उसका नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो, उससे वीडियो के माध्यम से आप गहन अध्ययन कर सकें। चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। आज का पहला प्रश्न दोस्तों, ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। पहला ऑप्शन नंबर ए है संस्कृत, ऑप्शन नंबर बी है द्रविड़, ऑप्शन नंबर सी है पाली, ऑप्शन नंबर डी है प्राकृतिक। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। पहला का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संस्कृत। क्या जाएगा दोस्तों? संस्कृत। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। इस सेट का दूसरा नंबर प्रश्न दोस्तों, वह चोल राजा जिसे गंगई कौड कहा जाता था। दूसरा नंबर प्रश्न दोस्तों, वह चोल राजा जिसे गंगोई कौड कहा जाता है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑप्शन नंबर ए है राजा, ऑप्शन नंबर ए है राजा राजेंद्र चोल कुलोतुंग मुनोनिमी। इसका राइट आंसर तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। दूसरा का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र चोल। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। सेट का तीसरा नंबर प्रश्न दोस्तों, भारत के व्यापार यूरोपियन थे। भारत से व्यापार यूरोपियन थे प्रारंभ करने वाले प्रथम कौन थे? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। तीसरा का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाली। पुर्तगाल ने भारत से व्यापार स्टार्ट किया था। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। इस सेट का चौथा नंबर प्रश्न दोस्तों, टीपू सुल्तान का ग्रीष्म महल कौन सा था? टीपू सुल्तान का ग्रीष्म महल कौन था? इसका राइट आंसर तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। चौथा का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों मैसूर का महल, जिसे ग्रीष्म महल भी कहा जाता था टीपू सुल्तान का। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का पांचवा नंबर प्रश्न दोस्तों, देशबंधु के नाम से कौन विख्यात थे? देशबंधु के नाम से कौन विख्यात है? इसका राइट आंसर तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। पाँच का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पाँच का ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का छठा नंबर प्रश्न है, गुज्जर किस राज्य से संबंधित है? गुज्जर किस राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। छठा का ऑप्शन नंबर ए है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी है जम्मू कश्मीर। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। छठा का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर। जब भी भाइयों इस क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके शेयर कर दें। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का सातवां नंबर प्रश्न दोस्तों, वह कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं हैं? इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। सातवां का राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। सातवां का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी बुध और शुक्र। बुध और शुक्र के उपग्रह नहीं होते। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का आठवां नंबर प्रश्न दोस्तों, आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसके युग्मक बिंदु है? आठवां नंबर प्रश्न दोस्तों, आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसके युग्मक है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों समतापमान समदाब, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी हो गया समवर्षा वर्ष,
ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों समतापमान। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 8वां का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी समवर्षा। समवर्षा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 9वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, दक्षिण पश्चिम मानसून का समय क्या है? 9वां नंबर प्रश्न दोस्तों, दक्षिण पश्चिम मानसून का समय क्या है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 9वां का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट में हम लोग कुल 50 प्रश्न को देखेंगे। चलिए दोस्तों इस सेट का 10वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत का मानक समय कितने देशांतर का स्थानीय समय है? भारत का मानक समय कितने देशांतर का स्थानीय समय है? इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 10वां का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11वां नंबर प्रश्न दोस्तों, गवर्नर द्वारा जारी किए गए आदेश जिसके द्वारा मंजूर किया जाता है? इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 11 नंबर प्रश्न दोस्तों, गवर्नर द्वारा जारी किए उपादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 11 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी विधानमंडल द्वारा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 12वां नंबर प्रश्न दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 निम्नलिखित में किससे संबंधित है? 12 नंबर प्रश्न दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 निम्न में से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हत्या से। किससे संबंधित है? धारा 302 हत्या से संबंधित है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ बिताए थे? 13 नंबर प्रश्न दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ बिताए थे? इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 13 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी श्रवण बेलगोला में। श्रवण बेलगोला में। तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 14 नंबर प्रश्न दोस्तों, यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने किया था? 14 नंबर प्रश्न दोस्तों, यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने किया था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 14 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या जाएगा दोस्तों? महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत की थी स्वतंत्रता संग्राम के बाद। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 15 नंबर प्रश्न दोस्तों, ताप्ती नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? ताप्ती नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑप्शन नंबर ए है मुल्ताई नगर। ऑप्शन नंबर बी है महादेव पर्वत। ऑप्शन नंबर सी है नेपाल। ऑप्शन नंबर डी है ब्रह्मगिरी पहाड़ी। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 15 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए मुल्ताई नगर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 16वां नंबर प्रश्न दोस्तों, 16वां नंबर प्रश्न पढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी भाइयों बंधुओं इस क्लास को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जाके सेव कर दे, जाके ताकि जो भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो और इस वीडियो के माध्यम से आप गहन अध्ययन कर सके। इससे 100% रियल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ से सीधे सीधे आपको MTS एग्जाम में देखने को मिलेंगे दोस्तों। बिना क्लास को स्किप किए पूरे वीडियो को देखें। तो दोस्तों अगला प्रश्न है। इस सेट का 16 नंबर प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ UNO का मुख्यालय स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ UNO का मुख्यालय स्थित है। इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 16 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क में। क्या है दोस्तों? न्यूयॉर्क में। तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 17वां नंबर प्रश्न दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के 2 सत्रों के बीच का समय अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑप्शन नंबर ए होगा 6 माह। ऑप्शन नंबर बी होगा 3 माह। ऑप्शन नंबर सी होगा 1 माह। ऑप्शन नंबर डी होगा 15 दिन। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए 6 माह। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 18वां नंबर प्रश्न दोस्तों, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी प्लूटो। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी प्लूटो। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं।
इस सेट का प्रश्न नंबर है 19। चलिए दोस्तों 19 नंबर पढ़ते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की है? 19 नंबर प्रश्न दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने किया? इसका राइट आंसर तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 19 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, धर्मपाल ने। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 20वां नंबर प्रश्न दोस्तों, फ्रांस की राज्य क्रांति किस वर्ष घटित थी? फ्रांस की राज्य क्रांति किस वर्ष घटित थी? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों 1789, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों 1761, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों 1889, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1779। इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ए, 1789 में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। किस गवर्नर जनरल ने राज्य हड़प नीति के सिद्धांत को अपनाया था? किस नंबर प्रश्न दोस्तों, किस गवर्नर जनरल ने राज्य हड़प नीति का सिद्धांत को अपनाया था? इसका राइट आंसर तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड हंड्रिंग, ऑप्शन नंबर बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर सी है लॉर्ड डलहौजी और ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड कैनिंग। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 22वां नंबर प्रश्न दोस्तों, अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का अभिन्न अंग होता है। 22 नंबर प्रश्न दोस्तों, अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का अभिन्न अंग होता है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 22 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 23वां नंबर प्रश्न दोस्तों, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या होती है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या होती है। इसका राइट आंसर तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, 552 सीटें होती हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 24 नंबर प्रश्न दोस्तों, इस सेट का 24 नंबर प्रश्न दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में निम्न में से कौन सा एक असत्य है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 24 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, इसके सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रपति स्वरूप की सरकार का निष्पादन निम्नलिखित में किस देश में सर्वोत्तम है? 25 नंबर प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रपति स्वरूप की सरकार का निष्पादन निम्नलिखित में किस देश में सर्वोत्तम है? इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 25 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 26 नंबर प्रश्न दोस्तों, पंचायती राज है जो कि निधि फंड के लिए मुख्यतः किस पर निर्भर है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एक प्रशासनिक ढांचा सरकारी वित्तीय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एक वित्तीय ढांचा स्थानीय करों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों एक भौतिक ढांचा संपाद कर, एक ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों एक प्रशासनिक ढांचा केंद्रीय सरकार के आर्थिक अनुदान। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक प्रशासनिक ढांचा केंद्रीय सरकार के आर्थिक अनुदान। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। इस सेट का 27वां नंबर प्रश्न दोस्तों, भारत और तिब्बत के बीच कौन सी सीमा रेखा स्थित है? भारत और तिब्बत के बीच कौन सी सीमा रेखा स्थित है? इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 27 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, मैकमोहन रेखा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। टीपू सुल्तान की राजधानी निम्नलिखित में किस स्थान पर थी? टीपू सुल्तान की राजधानी किस स्थान पर थी? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों श्रीरंगपट्टनम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मैसूर, ऑप्शन नंबर सी होगा बेंगलोर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाग्यनगर। इसका राइट आंसर तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 28 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीरंगपट्टनम। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 29 का राइट आंसर चलिए दोस्तों 29 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग खाली स्थान भाग घेरे हुए हैं।
इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 29 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 70%। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 30 नंबर प्रश्न दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की राजकाज की भाषाएं हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की राजकाज की भाषाएं, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 30 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेज, फ्रेंच, चीन, रूसी, अरबी एवं स्पेनिश। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। इस सेट का 31 नंबर प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाला निर्वाचक मंडल है। 31 नंबर प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाला निर्वाचक मंडल है। इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 31 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा, राज्यसभा एवं सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 32 नंबर प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने सबसे अधिक दिनों तक शासन किया। 32 नंबर प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में किसने सबसे अधिक दिनों तक शासन किया। इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 32 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 33 नंबर प्रश्न दोस्तों, शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी। शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी। इसका राइट आंसर तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑप्शन नंबर ए है मुशीरादाबाद, ऑप्शन नंबर बी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर सी वैशाली, ऑप्शन नंबर डी है मुंगेर। इसका राइट आंसर तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 33 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, वैशाली। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 34 नंबर प्रश्न दोस्तों, पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से कितने नदियों को संगम पर बसा है। 34 नंबर प्रश्न दोस्तों, पाटलिपुत्र निम्नलिखित में कितने नदियों के संगम पर बसा है। इसका राइट आंसर तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 34 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, गंगा और सोन। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 35 नंबर प्रश्न दोस्तों, दिन और रात कब बराबर होते हैं। दिन और रात कब बराबर होते हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जब सूर्य विषुवत रेखा के ऊपर होता है तब। क्या हो जाएगा दोस्तों साथियों? जब सूर्य विषुवत रेखा के ऊपर होता है तब। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। एशिया का सबसे लंबा सड़क सेतु कहाँ स्थित है। 36 नंबर प्रश्न दोस्तों, एशिया का सबसे लंबा सड़क सेतु कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 36 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पटना। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, पटना। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। इस सेट का 37 नंबर प्रश्न पढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहे हैं दोस्तों, जो भी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को सेव कर ले, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न है दोस्तों, टाइफून नामक चक्रवात निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है। इसका राइट आंसर तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 37 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, चीन सागर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 38 नंबर प्रश्न है दोस्तों, इस सेट का 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अस्थायी पवनों का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी पवनों का उदाहरण है। इस ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों व्यापारिक पवन, व्यापारिक पवन। ऑप्शन नंबर बी मानसून, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा घाटी एवं पर्वत समीर, ऑप्शन डी हो जाएगा सागरीय एवं स्थल समीर। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 38 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी दोस्तों ऑप्शन इधर ऊपर नीचे हो गया है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, व्यापारिक पवन। चलो दोस्तों अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। इस सेट का 39 नंबर प्रश्न दोस्तों, दियारा भूमि से तात्पर्य है। 39 नंबर प्रश्न दोस्तों, दियारा भूमि से तात्पर्य है। इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेलोध मैदान। चलो दोस्तों अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। इस सेट का 40 नंबर प्रश्न दोस्तों, रणथंभौर क्या है। रणथंभौर क्या है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 40 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक राजपूत दुर्ग। चलो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 41 नंबर प्रश्न दोस्तों, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में कौन से संवैधानिक उपबंध
निलंबित रहते हैं? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संविधान संशोधन प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मूल अधिकार। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा न्यायिक समीक्षा। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 41 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मूल अधिकार। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 42वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, लक्षद्वीप नामक द्वीप निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है? लक्षद्वीप नामक द्वीप किस स्थान पर स्थित है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 42 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अरब सागर। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए अरब सागर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 43 नंबर प्रश्न दोस्तों, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर ए है दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर बी है लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर सी है गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर डी है बाल गंगाधर तिलक। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 43 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 44 नंबर प्रश्न दोस्तों, निम्न में से प्रशांत महासागर का चौराहा का उपनाम से जाना जाता है? निम्न में से किसे प्रशांत महासागर का चौराहा के उपनाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 44 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हवाई द्वीप। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रोवर्स कप किस खेल में संबंधित है? रोवर्स कप किस खेल में संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 45 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फुटबॉल। क्या जाएगा दोस्तों? फुटबॉल। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 46 नंबर प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है? 46 का राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है? 46 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 47 नंबर प्रश्न दोस्तों, एक ढके हुए बर्तन को एक स्थिर तापमान पर रखा जाता है। सर्वप्रथम इस रिक्त किए जाता है और फिर इसमें लगातार भाप छोड़ी जाती है। बर्तन में भाप का दाब क्या होगा? इसका राइट आंसर तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 47 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पहले बढ़ता है और फिर स्थिर बना रहता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 48 नंबर प्रश्न दोस्तों, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? 48 नंबर प्रश्न दोस्तों, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 48 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी डॉपलर प्रभाव। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 49 नंबर प्रश्न दोस्तों, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? 49 नंबर प्रश्न दोस्तों, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑप्शन नंबर बी अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 50वां नंबर प्रश्न दोस्तों, यदि विद्युत प्रवाह का वोल्टेज 90 डिग्री से फेज के बाहर है तो पावर होगी। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। और इस सेट का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, 50 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी शून्य। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी शून्य। चलिए दोस्तों, अभी तक जो भी भाई इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसकी प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो भी वीडियो अपलोड करे उसका नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो। इस चैनल के माध्यम से पल पल की अपडेट भी दी जाती है।